बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहेगा। निमिया के डार मैया, निमिया के डार मैया, डाल लिया सनवा कि झूमी झूमी ना। निमिया के डार मैया, निमिया के डार मैया, डाल लिया सनवा कि झूमी झूमी ना। मैया झूल ली झूलनवा कि झूमी झूमी ना। आम से मीठी महैया बाबा, आम से मीठी महैया बाबा, अरे बाबा महुआ न लागे गईले कोच सजन लोगवा घेरे अइले ना। कि हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन तेरे। पहले पहले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से मैं आप सबों के बीच भोजपुरी और भोजपुरी के कलाकारों को लेकर के सदैव हाजिर हो रहा हूँ। भोजपुरी को कैसे अश्लीलता से सलीलता की ओर ले जाया जाए और गांव गिरई के जो छोटे छोटे कलाकार हैं उनको कैसे प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया जाए, इसका मैं प्रयास विगत एक सप्ताह से प्रारंभ किया हूँ। इसी कड़ी में मैं आज आया हूँ गोपालगंज की एक बेटी है जिसका नाम है प्रियांशु व्याहुत। प्रियांशु व्याहुत भी भोजपुरी में अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक दो गाने इनके भी अब तक हिट कर चुके हैं। इनसे भी मैं बात करूंगा और यह जानने का प्रयास करूंगा, आप सबों को भी दिखाया जाएगा कि आखिर अब तक इनके कितने गाने आए और भोजपुरी को अश्लीलता से सलीलता की ओर बढ़ाने में इनका क्या सहयोग रहेगा और इनका लक्ष्य क्या है, भोजपुरी कलाकारों के लिए और भोजपुरी के श्रोताओं के लिए इनका संदेश क्या होगा। इन तमाम बिंदुओं पे बात होगी। आइए मैं बात करता हूँ प्रियांशु व्याहुत जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, प्रणाम, हाय, हेलो। सबसे पहला सवाल आपसे कि भोजपुरी जगत का आपने चयन क्यों किया? हिंदी में भी जा सकती थी, मराठी में भी, तेलुगु में भी, कई अन्य भाषा हैं जिसमें आप संगीत गा सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन भोजपुरी का सिलेक्शन ही आपने क्यों किया? जी, जहाँ तक मैं भोजपुरी बहुत कम ही गाती हूँ, ज़्यादा नहीं गाती, सर जानते भी होंगे। और ज़्यादातर मैं हिंदी ही करती हूँ। और जो भी बॉलीवुड टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, ये सब रॉक टाइप सॉन्ग्स होते हैं, और जो भी मतलब बॉलीवुड टाइप्स हो वही सॉन्ग करती हूँ। कहाँ जन्मभूमि है आपकी? जी, मेरा जन्मभूमि सिवान है। फिर यहाँ कैसे आ गए आप? जी, यहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ मेरे मामा का घर है, तो बचपन से मैं यहीं रहती हूँ। क्या शिक्षा दीक्षा है आपकी? जी, मैंने अभी हाल फिलहाल 1 साल हुए मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। गायकी का क्षेत्र सबसे प्रिय क्यों लगा? कोई आइडियल हो आपका या कोई घटना हो जिसके माध्यम से आपने अचानक यह फैसला कर लिया कि मुझे संगीत की दुनिया में ही जाना है? जी, ऐसा कुछ बचपन से मैं गुनगुनाती थी। कोई भी अगर सॉन्ग्स देखूंगी टीवी पे तो मेरा था कि हाँ मैं। आपका सबसे प्रिय गाना कौन रहा जिसको सुनने के पश्चात आपको लगा कि मैं भी एक गायक बनूं, लोग मेरे गाने पे भी ताली बजाएं, मेरी भी वाहवाही हो? जी, मुझे लग जा गले बहुत अच्छा लगता था, और मैं अपना जो आइडल है मैं लता मंगेशकर जी को मानती हूँ। तो मैं उनके सारे बहुत अच्छे अच्छे गाने मैं। लता जी के कौन गाने आपको सबसे प्रिय हैं? लग जा गले। जरा दो चार। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए
हमको करीब से, फिर आपकी नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लता जी के गाने आपको अति प्रिय हैं, और भोजपुरी में आप सबसे ज़्यादा किन्हें पसंद करती हैं? मैं शारदा सिन्हा जी को। शारदा जी। उनके सबसे प्रिय गाने कौन है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? वो भी एक हिंदी मूवी का ही है, और कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया, मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। संगीत के क्षेत्र में आपने कोई कोर्स किया या फिर? हाँ, अभी मैंने पंडित ओमकारनाथ में सीखना स्टार्ट किया। राज आर्यन भैया हैं तो मेरी गुरुजी, तो उनसे मैंने सीखना स्टार्ट किया। फिर कोविड आया तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई अभी, तो बस अब फिर से मुझे कंटिन्यू करना है। शास्त्रीय संगीत कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। और जब आप पहली बार घर से निकली गाने के लिए, आपको लगा कि मुझे संगीत का क्षेत्र चयनित करना चाहिए, परिवार के लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई? आपत्ति थी, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी नानी जो थी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मेरे छोटे वाले मामा भी थे, वो भी सपोर्ट करते थे, बड़े वाले भी, मतलब जो भी हैं सब ने सपोर्ट किया था। स्टार्टिंग टाइम में तो सपोर्ट किया था सब ने, लेकिन जब मैंने इसे कंटिन्यू करना स्टार्ट किया तो उस टाइम था कि हाँ, मतलब क्या ज़रूरत है कंटिन्यू करने की, लड़की है गाने जाएगी तो लोग क्या। आज आप बहुत संघर्ष कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, क्या लग रहा है सफलता प्राप्त होगी? मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो करूँ अच्छा करूँ। अब तक कहाँ कहाँ कहीं कोई कार्यक्रम में आपका मंच, किसी मंच को साझा किया आपने? मैं ये जो 15 अगस्त 26 जनवरी को अम्बेडकर भवन में होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, या फिर कोई भी जयंती हो, तो मतलब जो भी गवर्नमेंट से हो, जिला से हो, तो वहाँ मैं परफॉर्म करती हूँ। जिला स्तर पे अब तक आपको कोई पुरस्कार वगैरह प्राप्त हुआ कि नहीं? जी, मैंने थावे महोत्सव में किया था, इस बार परफॉर्म किया था, तो इस टाइम मुझे उससे मिला है। और क्या कौन गाना था आपका वहाँ थावे महोत्सव में? वहाँ पे हम लोग ने पचरा गाया था, और वही निमिया के डार, निमिया के डार मैया, निमिया के डार मैया, डाल लिया सनवा कि झूमी झूमी ना, निमिया के डार मैया, निमिया के डार मैया, डाल लिया सनवा कि झूमी झूमी ना, मैया झूलेली झूलनवा कि झूमी झूमी ना, मैया झूलेली झूलनवा कि झूमी झूमी ना, सातुरे बहिनिया के भैरो हवे भैया, आदिशक्ति देवी के अनेक बाटे नैया, सातुरे बहिनिया के भैरो हवे भैया, आदिशक्ति देवी के अनेक बाटे नैया, केकरा सहारा नइखे हो, जेकरा सहारा नइखे राखेली शरणिया कि झूमी झूमी ना। और कौन गाना था उसमें? थावे महोत्सव में आपने दूसरा कौन गाना प्रस्तुत किया था जिसपे मंचासीन तमाम पदाधिकारी और राजनेता जो बहुत सारे लोग उसमें आए थे, और कौन गाना था आपका जो अति प्रिय लगा और जिस पर प्रसन्न होकर के कला संस्कृति मंत्रालय ने आपको वह उपहार दिया? मेरा गाना तो यही था, मैंने ये सिंगल किया था, और एक समूह में किया था, वो भी मैं थोड़ा सा, वो भी पचरा ही था। लाल लाल डोलिया के सब जो हरवा हो, ए
कहार नैहरवा मोरा दुलभ भैले हो, ए मैया हो लागी गईले बाते सकहार नैहरवा मोरा दुलभ भैले। जिला प्रशासन की तरफ से 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो आयोजन होता है, जैसा कि बता रही हैं कि आप उसमें भी भाग ले चुकी हैं, उसमें आपका कौन गाना सबसे सुंदर रहा? सबसे स्टार्टिंग में तो जब मैंने 15 अगस्त को किया था तो मैंने कर्मा गाया था, तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा। कैसे? मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ तो मेरा सब कुछ तो। आ, आ, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। आपके लिए तो बहुत सारा क्षेत्र था, प्रशासनिक महकमा था, स्वास्थ्य था, शिक्षा था, चिकित्सा था, राजनीति थी, अनेकों प्रकार के कैरियर बनाने के लिए आपके सामने क्षेत्र थे। आपने संगीत की दुनिया को चयन किया। क्या लगता है कि आप इसमें कैसे सफल हो पाएंगी? आज तो बड़ी भाग दौड़ है, बड़ा प्रतिस्पर्धा है इस क्षेत्र में भी, बड़े बड़े कलाकार हैं। कैसे आप उन कलाकारों को फेस कर पाएंगे? उनको पीछे करने में कैसे आप सफल हो पाएंगी? जी, आपने पूछा कि मैंने इसे ही क्यों चुना, तो मैं बचपन से गाती थी और मैं सुनती थी टीवी पे, तो मैंने उसे कंटिन्यू किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मैंने गाना स्टार्ट किया, फेसबुक वगैरह मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट करना स्टार्ट किया, तो मतलब कुछ लोग थे बोले कि तुम कर सकती हो, तो फिर राहुल सर ने ये कराया सिंगिंग कंपटीशन, तो उसमें मैंने पार्ट लिया और वो भी उस टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए मुझे स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया। और हुआ क्या था कि उस टाइम जब मैं सबसे पहला आपका स्टेज कौन था जहां आपने मंच साझा किया हो? जी, ऐसे तो मैं स्कूल में करती थी बचपन में, लेकिन सबसे पहला स्टेज यहीं से था। नहीं, मंच कहाँ साझा किया आपने? सबसे पहला मंच कहाँ मिला आपको? मुझे अम्बेडकर भवन में। क्या कौन महोत्सव था वो तो 15 अगस्त 26 जनवरी को ही मिला। सबसे पहला गाना उस मंच पे आपने क्या गाया था? यही कर्मा वाला। गोपालगंज से बाहर जाकर के आपने कभी कोई कार्यक्रम किया क्या? जी, मैंने एक बार एक के बनी माटी का लाल का शो था, तो उसमें भोजपुरी था। हालांकि मैं भोजपुरी ज़्यादा नहीं गाती हूँ, हिंदी ही गाती हूँ, तो उसमें एकदम पूरा जो प्रॉपर भोजपुरी होता है तो वो चीज़ थी कि मतलब उसमें गाना है। तो फर्स्ट राउंड में तो मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन नेक्स्ट राउंड में गई तो कहाँ पर वह शो था? जी, गोरखपुर में। उसमें कुछ आपके द्वारा गाया गया था? हाँ, गाया गया कौन था। गाना था वो? एक वही विवाह का गीत था। जैसे आम से मीठी महैया बाबा, आम से मीठी महैया बाबा, अरे बाबा महुआ न लागे गईले कोच सजन लोगवा घेरे अइले ना, कि अरे बाबा महुआ न लागे गईले कोच सजन लोगवा घेरे अइले ना। राहुल सर से आप प्रेरित हुई कि मैं संगीत के क्षेत्र में जाऊं। राहुल सर का क्या योगदान रहा? जी, राहुल सर का यही योगदान था उसमें कि जब मैं गाती थी तो इन्होंने जो कंपटीशन कराया तो इन्होंने मुझे बताया कि तुम कर सकती हो। तो मैंने भी घर के लोगों से बात की कि हाँ सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है तो मुझे भी पार्ट लेना है। तो फिर थोड़ा मतलब एक दिन बाद मेरे घर वालों ने बोला कि हाँ ठीक है तुम कर लो। तो फिर मैंने आके यहाँ पे ऑडिशन दिया। सर प्रियांशु ब्याहुत आज आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं और इनका कहना है कि आप ही के प्रेरणा को लेकर के इन्होंने संगीत की दुनिया में अपना पांव रखा और दिन प्रतिदिन सफलता के एक एक पग को यह पार कर रही हैं, सफलता की ओर बढ़ रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो कह रही हैं मैं उन पे तो सपोर्ट नहीं करूँगा। इनमें वो क्वालिटी थी, वो जो समाज को चाहिए थी, जो वॉइस थी। मैंने इनके वॉइस देखकर इनको बताया कि प्रियांशी तू आगे कर,
ये मत सोच कौन क्या बोले, जिससे बहुत सारी समस्या है समाज को, आप देख ही रहे हैं। तो मैंने बस यही सोचा कि प्रियांशी तू आगे कर, बाकी भगवान पे छोड़ते हैं। और तू इतनी अच्छी गा रही है और कहीं ना कहीं तेरी वॉइस भी बहुत अच्छी है, उन चीज़ों को लोग ज़रूर पसंद करेंगे, और हुआ भी वही। राहुल सर, काफ़ी कहना है कि आपने प्रयास किया और सफलता मिली। जब पहली बार आप गायकी के क्षेत्र का चयन किया और गाने के लिए घर से बाहर निकले तो आपको नहीं लगा कि लोग ताने मार रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं कि फलां की बेटी गाना गा रही है? अनेकों प्रकार के ताने आप तो समझ सकती हैं, लोगों की आलोचना को कैसे आप सामना कर पाएँ? जी मेरे घर के लोग तो नहीं, मतलब मेरे जो भी रिलेटिव्स थे, इतने लोग होते हैं कि हाँ रिलेटिव्स बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं इसके, लेकिन मेरे रिलेटिव पूरा सपोर्ट करते थे। मेरे घर वाले ने भी सपोर्ट किया, और बाहर के कुछ गिने चुने लोग थे, तो मैंने बस सोचा कि यार इन लोग का काम है कहना, मतलब। सरदा सिन्हा का और कोई गाना जो आपको अति प्रिय लगता हो? सरदा सिन्हा जी का गाना, हाँ, एक छठ का जो गीत है वो थोड़ा सा मैं सुना। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। आपको लगता है कि भोजपुरी आज अश्लीलता की तरफ बढ़ रही है? भोजपुरी के गानों को लोग परिवार के साथ बैठ करके सुनना नहीं चाहते हैं। अगर किसी स्थल पर बैठ रहा है तो बेटा कहीं दूसरे तरफ निकल जाता है और पिता कहीं दूसरे तरफ निकल जाता है। महिलाएं आंचल से अपना मुंह छुपा के वहाँ से खिसकती हैं। इस प्रकार की आज अक्सर घटना देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि भोजपुरी आज पूर्ण रूप से बदनाम हो चुकी है? क्या कहेंगे इस पर आप? जी मेरा ये कहना है, शायद लोगों को बुरी लगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि भोजपुरी में अगर अश्लीलता है तो शायद ये पब्लिक की वजह से है, क्योंकि पब्लिक ही उसे ज़्यादा पसंद करती है। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि अच्छे गाने जो हैं उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, उसका व्यू बहुत कम जाता है। और वही जो अश्लील, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हाँ सब लोग विरोध करते हैं इसका, मुझे पता है। वर्तमान समय में अभी जो भोजपुरी के गाने बाजार में आए हैं, आपने अधिकतर गानों को हमको लगता है कि आप सुन रही होंगी। अभी फिलहाल जो गाना आया उसमें कौन गाना आपको अच्छा लगता है किसी भी सिंगर का, जिसमें अश्लीलता नहीं हो? फर्स्टली तो मैं भोजपुरी गाने बहुत कम सुनती हूँ, बहुत कम। यहाँ प्रियंका दी जिसका आपने कल इंटरव्यू लिया, उनके कुछ अच्छे बहुत अच्छे जैसे प्रियंका जी के गाने आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, जो आपको प्रेरित करते हैं अच्छा करने के लिए? जी भोजपुरी में उन्होंने एक सॉन्ग किया है, प्यार। प्रियंका जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक जाएगी तो आप देखिएगा, आपके फ़ैन यहाँ भी बहुत सारे सिंगर भी हैं जो आपको अपना आइडियल मान करके और गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं प्रियांशु ब्याहुत के पास बैठी हूँ और सुनिए आपके तारीफ में इन्होंने क्या कहा। कौन गाना है उनका? उनका एक गाना आया था जो भोजपुरी में ही था, प्यार ना दिल से न होला दिमाग से, प्यार तो बस इत्तेफाक से होला, बाकी प्यार के बदले प्यार ही मिले, ईता केहू के साथ होला, कइल जाला प्यार, प्यार तो हो जाला, अरे कइल जाला प्यार, प्यार तो हो जाला, लड़ेला नैना चैना, लड़ेला नैना चैना, करार दिल के खो जाला, कइल जाला प्यार, प्यार तो हो जाला, कइल न जाला प्यार, प्यार तो हो जाला। और प्रियंका जी के कौन गाने हैं जो आपको अति प्रिय हैं? एक प्रेम प्याला सॉन्ग था उनका, ड्यूट था, प्रेम प्याला खाली वा भर जाएगा, प्रेम प्याला खाली वा भर जाएगा, अखियाँ के दरिया में डूब के तर जाएगा, हाँ अखियाँ के दरिया में डूब के तर जाएगा। लता जी को आप कितना जानती हैं?
लता जी को मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ उनके गाने मैंने बहुत सुने हैं और उनका स्ट्रगल भी थोड़ा बहुत जाना है कि हाँ उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उनके पापा उनको लेके जाते थे, उनके भाई, और बस उनके वजह से उनकी पूरी फैमिली इंस्पायर होती थी उनसे। लता जी का सबसे बढ़िया गाना और कौन था जो आपको अच्छा लगा? लता जी का गाने तो बहुत सारे हैं। उसमें भी हम्म, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहेगा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। लता दीदी ने भी यह कहा था कि चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। जब पिछले वर्ष लता दी ने इस नश्वर शरीर का त्याग किया था, उस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीडिया पे यह गाना धूम मचाया हुआ था, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। अच्छा प्रियांशु जी, एक बात बताइए, आगे आपका क्या लक्ष्य है? आगे आप क्या करना चाहती हैं? अभी तो आप देख रहे हैं कि लगातार संघर्षों से जूझ रही हैं। आगे क्या आपका प्लान है, क्या कार्यक्रम है? राष्ट्रीय स्तर तक, राज्य स्तरीय तक पहचान बनाने के लिए आप क्या प्लान बना के रखी हैं, क्या करेंगी? जी, मेरा यही है कि जब आपने बोला कि अभी अश्लील है भोजपुरी में, तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर पब्लिक देखना उसे अगर अच्छे गानों को वो प्रमोट करने लगे तो शायद अश्लीलता दूर हो जाए। और मेरा यही रहेगा कि मैं जो भी करूँ भोजपुरी में कुछ यूनिक करूँ, भोजपुरी में कुछ वेस्टर्न टाइप का करूँ, भोजपुरी ही करूँ लेकिन कुछ वेस्टर्न टाइप का करूँ, और मैं अपनी पूरी कोशिश। शारदा जी का कोई और एक गाना जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? अभी तो माइंड में नहीं आ रहा है कोई सॉन्ग, अभी नहीं बोल सकती अभी। चलिए, प्रियांशु ब्याहुत और भोजपुरी जगत का उभरता हुआ एक चेहरा, आम जनमानस के आशीर्वाद व स्नेह की प्रतीक्षा में लगातार संघर्ष कर रही हैं, और मेरी भी शुभकामना है कि ईश्वर प्रियांशु ब्याहुत के इस संघर्ष में अपना आशीर्वाद इनके साथ रखें और सफलता के शिखर तक इनको पहुंचाने में तमाम लोगों के सहयोग से, ईश्वर की कृपा से प्रियांशु ब्याहुत को सफलता मिले। सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, प्रियांशु ब्याहुत।